हाल फ़िलिस्तीन के स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। सबसे पहले जो तस्वीर मेरे दिमाग में बसी हुई है, जिसको मैं दिखा नहीं सकता, लेकिन आपके सामने उसको आपके दिमाग में रख सकता हूँ। गाज़ा का हाल ऐसा है, फ़िलिस्तीन का हाल ऐसा है, ख़ासकर गाज़ा की बात करें, गाज़ा में इतनी मौतें हो रही हैं और हो चुकी हैं कि लाशों को, जनाज़ों को खंदक में दफनाया जा रहा है, सामूहिक कब्र में, यानी एक लंबी गहरी कब्र खोदी जा रही है और सीधे सीधे लाशों को उसके अंदर डाल के दफना दिया जा रहा है। लाशों के अंबार चारों तरफ नज़र आ रहे हैं। मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि आप कब बच्चों के साथ देख रहे हैं, कब कमज़ोर दिल वाले देख रहे हैं, कब आपका दिमाग काम करना बंद कर दे, एकदम दिल उलझ जाए और ऊपर से कोई खाना खा रहा हो, ऊपर से सबसे मेन और ज़रूरी बात, हम अगर ज़रा से भी फुटेज दिखा रहे हैं तो YouTube हमारी वीडियो को उड़ा रहा है, डिलीट कर रहा है, एज रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, नोटिफिकेशन दे रहा है। जो लोग हमारे YouTube पर क्लिक कर रहे हैं वीडियो पर, उनको एक एरर मैसेज आ रहा है, एरर नहीं, डिस्क्लेमर आ रहा है कि अगर आप 18 साल से ऊपर हों तभी आप ये वीडियो देख पाएंगे। तो अगर ऐसा डिस्क्लेमर आ रहा है तो आप परेशान मत होइएगा, ओके करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको ख़तरनाक फुटेज नहीं दिखा रहा हूँ ताकि आपका मन विचलित ना हो। गाज़ा का हाल यही है, चारों तरफ हाल है, सामूहिक कब्रिस्तान बनाई जा रही है, एक साथ सैकड़ों को दफनाया जा रहा है। उधर दूसरी तरफ लेके चलूँ, अमेरिका अपनी बातों से पलट गया। जी हाँ, अमेरिका के ऊपर न जाने किसका प्रेशर आया है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटोनी ब्लिंकन ने गाज़ा के लोगों से कहा है कि आप लोगों को गाज़ा छोड़ना नहीं चाहिए, गाज़ा के लोगों को गाज़ा में रहना चाहिए और सामना करना चाहिए। यही बात जब हमास कह रहा था तो हमास को गलत ठहराया जा रहा था। इजराइल खुलकर नंगा हो गया है, खुलकर अपना आतंकी चेहरा सामने ले आया है। ऐसे इजराइल के सैनिकों की कई सारी वीडियो वायरल हो रही हैं जिसमें वो खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम गाज़ा को कत्ल कर देंगे, गाज़ा के लोगों को कत्ल कर देंगे, गाज़ा को मिट्टी मिट्टी कर देंगे। ठीक है, हथियार यहूदियों को बांटे जा चुके हैं, तमाम हालात आपको मालूम हैं, लेकिन अरब के एक न्यूज़ चैनल वाले जो है लाइव ब्रॉडकास्ट कर रहे थे इजराइल की सरजमीन से, और इजराइल के ऊपर रिपोर्टिंग करते करते अचानक क्या हुआ, ये सब कुछ लाइव हुआ। एक यहूदी सैनिक वापस आया और उससे कहने लगा पत्रकार से लाइव ही कि तुम हमारी बुराई मत करो, हमारी बुराई करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई। उसको डराता है, धमकाता है, फिर वापस जाता है, फिर वापस आकर टीवी के सामने, कैमरे के सामने आकर कहता है कि हम गाज़ा को मिट्टी में मिला देंगे, सब कुछ ख़त्म कर देंगे। तो आप समझ रहे हैं, ये दुनिया देखकर भी खामोश है। वो पूरा हादसा इस तरह से रिकॉर्ड हुआ है, देख लीजिए। जबकि पत्रकार कह रहा है बार बार कि हम पे हमला हो रहा है, हमको डराया जा रहा है, हमको धमकाया जा रहा है, हम पर नज़र रखी जा रही है। देखिए, מקווה מאוד שאתם אומרים דברים טובים וכל החמאס האלה צריכים לשחוט אותנו, הבנת אותי? כי אם אתם לא תלכו את האמת, אוי ואבוי לכם. الآن لمراسلنا أحمد راوشة خلال مشاركته معنا على الهواء من أسدود، ما الذي كان يقوله لك أحمد؟ عناصر من الشرطة الإسرائيلية يحاولون أو يراقبون ما الذي نتحدث، وخرج مرة واحدة للصراخ بهذه الطريقة وللتهديد بطبيعة الحال. उधर फिलिस्तीन में एक मस्जिद है, मस्जिद अरबाइन, वहां से मस्जिद के इमाम को इजराइल की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया बिना किसी वजह। बात करें प्रदर्शन की और फिलिस्तीन के आवाज की, तो अब वियना में भी प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में होना शुरू हो चुका है। नेदरलैंड में लगातार दिन प्रतिदिन ये प्रदर्शन बड़ा होता जा रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में जबरदस्त प्रदर्शन नेदरलैंड में।
इजराइल की सरकार ने ताज़ा तस्वीर में दिखाना चाहूँगा, ये वीडियो में वो लोग मौजूद हैं जिनके घर के लोग हमास के द्वारा किडनैप किए गए हैं और गाज़ा में वो अभी फिलिस्तीनियों की कैद में हैं। उन तमाम परिवार वालों से मुलाकात करके टीवी के ज़रिए प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। उधर दोस्तों इजराइल का एक सोल्जर दिखा रहा है, लाइव स्ट्रीम कर रहा है और दुनिया को दिखा रहा है कि गाज़ा के बॉर्डर पर लाखों की तादाद में इजराइल की सेना मौजूद है, हज़ारों की सेना मौजूद है और उसके अंदर यानी गाज़ा के इलाके के अंदर जस्ट हम घुसपैठ करने वाले हैं। वहीं जॉर्डन के लोगों ने नारा दिया है कि अगर हमास आतंकवादी है तो हम सब आतंकवादी हैं। सुनिए ये नारा। मैं आपको वीडियो नहीं दिखा सकता लेकिन खबर बता सकता हूं। एक यहूदी मिलिट्री ने एक यहूदी इंसान को ही, सेटलर को ही गोली मार दी, ये सोच के कि वो अल-कसाम ब्रिगेड का आतंकवादी है। असल में उसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था और यहूदियों को हथियार खुद ही इन्होंने बांटे हैं। एडवांस हथियारों के साथ नज़र आया और सिविल कपड़ों में नज़र आया तो उसको आतंकवादी समझकर, लड़ाका समझ के आईडीएफ ने खुद ही गोली मार दी। कोलंबिया ने इजराइल की खतरनाक निंदा करी थी और कहा था इजराइल को कि ये नाजियों की तरह हरकत कर रहा है, जिसके बाद बुरी तरह से नेतन्याहू की सरकार भड़क गई है। नेतन्याहू की सरकार यानी इजराइल ने फैसला लिया है कि कोलंबिया को जो हम हथियार सिक्योरिटी फोर्सेस देते थे वो हम तमाम हथियार और सिक्योरिटी देना बंद कर देंगे। इजिप्ट के प्रेसिडेंट ने अमेरिका से कहा है कि इजराइल का जो रेस्पॉन्स है ना, कि वो जो कह रहा था कि मैं रेस्पॉन्स कर रहा हूँ, वो रेस्पॉन्स अब रेस्पॉन्स नहीं, अब वो गाज़ा के लोगों के लिए सजा बन चुका है। उधर अमेरिका की ही थिंक टैंक रिपोर्ट ने बड़ी बात बताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो इजराइल को बड़े बड़े हथियार दे रहा है, सिर्फ इसी वजह से लेबनान या सीरिया के लड़ाके भड़क सकते हैं और ये जंग बड़े पैमाने पर हो सकती है। दोस्तों आप सोच के देखिए, अमेरिका के NSA जैक सुलिवान ने भी कह दिया है कि ईरान इस जंग में शामिल हो सकता है। अब बॉर्डर के ताज़ा हालात बता दूं कि IRGC की जो सेना है वो लेबनान में और सीरिया में एक्टिव हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज़ है ये, हालांकि इसको मैं पहले भी बता चुका हूं। दोस्तों इजराइल का बच्चा कत्ल का भूखा है, मुसलमानों यानी अरबियों के खून का प्यासा है। अब एक इजराइल का सिंगर है, उसने टीवी चैनल पर कहा है कि हम गाज़ा को मिटा देंगे, ठीक है, और कहा है कि गाज़ा के लोग जानवर हैं, जानवर। मेरे दोस्तों यहां समझ लीजिए पहले ये वीडियो देख के कि जानवर कौन है। מה שהם עשו זה למחוק את עזה לגמרי, לא להשאיר שם בן אדם אחד, זה פשוט חיות אדם। सुन लिया दोस्तों, यही यहूदी मीडिया और यूरोपियन मीडिया ऐसे लोगों को हीरो और बेबस बता रही है कि हीरो हैं, लड़ाके हैं, अच्छे लोग हैं, देशभक्त हैं, लेकिन वो कितने क्रूर हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए भी इनको पुचकार रहा है यूरोपियन मीडिया। देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये मैंने आपको 4 दिन पहले कहा था कि इजराइल को बहाना मिल गया है, तो अब वो एक एक करके मकान तोड़ने का बजाय पूरे ही मकान को, पूरे ही शहर को एक साथ तबाह कर रहा है। इजराइल के सोशल मीडिया पर यह खबर चल रही है जो कि लाखों में देखी जा रही है। वहां के लोग एक पार्क की फोटो पोस्ट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि गाज़ा को मिटाकर गाज़ा की जगह पर इस तरह का पार्क बना दिया जाएगा। अमेरिका से भारी मदद और मिलने के बाद गाज़ा के बॉर्डर पर भारी मात्रा में और टैंक तैनात करना इजराइल ने शुरू कर दिए हैं। उधर कराची में आज चौथे दिन भी जबरदस्त प्रदर्शन फिलिस्तीन के समर्थन में देखा गया।
हाल ये है खासकर फ्रांस का, जहां सफेद शैतान इमैनुअल मैक्रोन की सरकार है, इस्लामोफोबिया सबसे ज्यादा है। एक मुस्लिम महिला अपने फ्लैट में गई जहां पर कारीगर पहले से लगे हुए थे, काम कर रहे थे। उस महिला ने ग्रेटिट्यूड में आकर, जैसे आप जिस धर्म के होंगे तो उस हिसाब से सलाम दुआ नमस्ते करेंगे, उस मुस्लिम महिला ने काम करने वाले कर्मचारियों को अस्सलाम वालेकुम कह दिया, सलाम कर दिया। जिसको सलाम किया था उसने कुछ रेस्पॉन्स नहीं किया, लेकिन उसके साथी ने, जो उसने सुना, उसने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस आती है, उस महिला को गिरफ्तार करती है, घंटों तक उससे पूछताछ करती है, उसका बैकग्राउंड चेक करती है, फिर उसको कई घंटों के बाद रिहा करती है। और फिर पुलिस स्टेटमेंट जारी करती है कि हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इस वक्त। मतलब सलाम करने पर गिरफ्तारी अगर कहीं हो रही है तो आज के दौर में हो रही है, और फ्रांस में हो रही है। उधर अभी कुछ ही घंटे पहले देर रात को जेरूशलम के इलाके में यहूदी मिलिट्री ने घुसपैठ की है रेड के नाम पर। उधर गाजा के नुसरत कैंप पर, जहां उस वक्त गरीब बच्चे, बिल्कुल बेसहारा लोग रह रहे हैं, उसी जगह पर हमला कर दिया। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं, फील करवाता हूं कि जब बमबारी होती है तो कैसा लगता है। घर के अंदर लोग मौजूद हैं, बाहर बमबारी ऐसी हो रही है कि पूरा घर जलजले से भी तेज हिल रहा है। चीख और पुकार से आप समझ सकते हैं कि माहौल क्या होगा। वहीं इजराइल का प्लान है कि वो नए तरीके का और खतरनाक लेवल का बम इस्तेमाल करे गाजा के ऊपर, गाजा के लोगों के खिलाफ, लेकिन सारी दुनिया चुप रहेगी। दोस्तों, हाल गाजा में आज और अभी तक के लिए इतना ही। हमारे रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे हैं कि लगातार दोनों ही चैनल पर, रजाग्राफी और रजाग्राफी अनस्क्रिप्टेड जिस पर आप ये सुन रहे हैं, दोनों पर लगातार अपडेट आ रही है और आती रहेंगी। दोनों हाथ से आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूं, तो दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर जानकारी मिलती रहे। मैं हूं रजा और आप देख रहे थे रजाग्राफी। जय हिंद।